हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर है। पिछली क्लास में हम लोग जितना स्वर के प्रकार देखे थे, जितना स्वरों का वर्गीकरण किया गया था, जितने प्रकार से, आज सभी वर्गीकरणों का एक साथ हम वीडियो मतलब ये लिखे हैं, नोट बनाए यहाँ पे है। तो आज हम लोग पूरा जितना स्वर का वर्गीकरण है आज करेंगे। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास में यही होगा। मैं राघवेंद्र यदुवंशी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदी विद राघव चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तो एक एक वर्गीकरण एक एक क्लास में आज बता रहे थे हम, और आज की क्लास में हम एक ही साथ सभी वर्गीकरण जितने प्रकार से किए गए हैं एक ही वीडियो में बताएंगे आपको। स्वर, सबसे पहली बात स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं होती है, जो एकदम स्वतंत्र होते हैं उच्चारण करने के लिए, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। इन्हीं 11 स्वरों को मात्रा के आधार पे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? ओष्ठाकृति के आधार पे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे, और ये तालु की स्थिति के आधार पे ना किया गया है। मात्रा के आधार पे देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया था। देखिए, मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ, तीसरा प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पे मतलब क्या है कि मात्रा जैसे हो गया राम, तरफ आ की मात्रा लगा है ना, राम। ग म ला, देखिए लपया की मात्रा है ऐसे। तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार से होते हैं? तो मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। 4 बच गए। बचे कितने? 4 हो गए, बचे कितने? 7। 7 4 11। स्वरों की संख्या 11। देखिए 4 ये हो गए, अ, ई, उ और री, 4। दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर समझ लीजिए कि जैसे किसी को उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, जैसे राम, ओम बोलते हैं ना, ओम। तो ये सब जितने वर्ण हैं ये हैं प्लुत स्वर हैं। तो प्लुत स्वर की कोई ऐसी मात्रा नहीं होती है, मतलब मात्रा के आधार पे 3 प्रकार से बताया गया है। उसके बाद मात्रा के आधार पे हो गया कि मात्रा के आधार पे हम लोग स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से हो गया। अब आएंगे ओष्ठाकृति पे। देखिए वर्गीकरण स्वर का ही किया गया है, किसके किसके आधार पे किया गया है वो हम बता रहे हैं। देखिए ये 4 हो गया, ये 7, 7 4 11। देखिए 11 हो गया ना, स्वर संख्या 11। अब आइए इस पे ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ये अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? वृत्ताकार के स्वर क्या होते हैं? वृत्त, वृत्त जानते हैं? वृत्त मतलब गोला, यानी जिनको उच्चारण करने में, जिन स्वरों को उच्चारण करने में स्वर को उच्चारण करते समय मुख गोल हो जाए, गोलाकार हो जाए, वृत्त के आकार हो जाए, वो वृत्ताकार स्वर हैं। जैसे देखिए उ, बड़ा उ, ओ, ये देखिए चारों जो स्वर हैं इनको उच्चारण करने में हमारा मुख की आकृति
गोल हो रही है। देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये ओ औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये देखिए चारों उच्चारण करने में हमारा मुख ये जो है गोल हो रहा है, वृत्त के आकार हो रहा है, इसीलिए हम इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार मतलब देखिए स्वर 11 होते हैं, 4 हो गए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये 4 हो गए वृत्ताकार। बाकी जितने न हो वृत्त वो अवृत्ताकार हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4। और फिर अवृत्ताकार तो 4 और 7 11 होता है, तो 7 ही हो जाएंगे। कौन कौन से हैं अवृत्ताकार? देखिए जिनको उच्चारण करने में मुख गोल ना हो, वृत्त का आकार का ना हो। देखिए अ, आ, देखिए गोल नहीं हो रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, ए। अब देखिए ओ और ओ तथा इसमें वृत्त के आकार का, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7। 7 और 4 11, स्वरों की संख्या 11। अवृत्ताकार स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ अवृत्ताकार स्वर हो गए। ये ओष्ठाकृति के आधार पर थे वर्गीकरण, मतलब ओष्ठ के आकार का। अब अगला वर्गीकरण किया गया जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे, यानी जीभ का उच्चारण जब कर रहे हैं हम लोग तो उसकी क्रियाशीलता के आधार पे देखेंगे कि जीभ की कौन सा स्वर अग्र जीवा से बोला जा रहा है, कौन मध्य से और कौन पश्च जीवा से बोला जा रहा है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करने में जीवा का अगला हिस्सा का प्रयोग होता है उन्हें अग्र कहते हैं। मध्य, जिन्हें मध्य उच्चारण करने में लगता है। और पश्च, पश्च मतलब जिनको उच्चारण करने में जीवा का पश्च यानी पिछला हिस्सा का सहारा लेना पड़ता है, वो पश्च स्वर है। अग्र स्वरों की संख्या देखिए, अब देखिए अग्र स्वर है ना, अग्र स्वर मतलब आप अपने मुख से खुद बोलिएगा तो देखेंगे कि अग्र स्वर में कौन कौन से हैं। देखिए ई, जैसे हमारा न मुख पूरा खुल रहा है, न पिछला हिस्सा सहारा लेना पड़ रहा है, न मध्य का। देखिए ई एकदम आराम से अगले हिस्सा का ही प्रयोग करके हम लोग अग्र स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। देखिए ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री यानी 5। 5 1 2 3 4 और ये 5 5 हो गए अग्र स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? मध्य स्वर अ, देखिए अ एकदम न अगला हिस्से से बोला जा रहा है न पिछले हिस्से से। देखिए अ, ये हो गया 1। पश्च स्वर देखिए आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये देखिए पिछले हिस्से से बोला जा रहा है। तो ये इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 5। देखिए 5 5 10 और 1 11, स्वरों की संख्या 11। ठीक। तालु की स्थिति के आधार पर देखेंगे कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तालु की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत क्या होता है? संवृत जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख हमेशा बंद रहता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। कल हम बताए थे कि जो संवृत स्वर होते हैं जिनको जो बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे करके, वो बंद मुख रहता है, वो संवृत मतलब अच्छा होते हैं। इस ट्रिक बताए थे याद करने के लिए, दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी। संवृत स्वर मतलब देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री, उ, बड़ा ऊ, ये हो गए संवृत स्वर। यानी इनको उच्चारण करने में मुख बंद है, खुल नहीं रहा है। देखिए छोटी ई, बड़ी ई है ना, ऐसे करके तो मुख ज्यादा खुल नहीं रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 5 हो गई। अर्धसंवृत मतलब आधा मुख बंद रहे। ए ओ, ए ओ, ये हो गए अर्धसंवृत, इनकी संख्या 2। ठीक, यानी ये अर्धसंवृत। विवृत क्या होता है? जिनको उच्चारण करने में स्वर मतलब मुख खुला रहे, जैसे आ, विवृत। विवृत स्वर एक ही होता है, वो होता है आ, यानी पूरा मुख खुला हो, आ। इनकी संख्या 1 हो गई। अर्धविवृत जिनका मुख मतलब आधा खुले, तो देखिए अ, ऐ, औ, अ, ऐ, औ।
मतलब आधा मुख खुला, पूरा मुख देखिए आ होता ना, आ मतलब पूरा खुल गया तो हो गया विपरीत। और इनकी संख्या देखिए 1 2 3। ठीक, अब देखिए तालु किसे विचार प्रकार से किया गया था, 5 ये 5 2 1 3, 5 2 7 7 1 8 8 3 11, यानी स्वरों की संख्या 11। यानी इन्हीं 11 स्वरों को जिन जिन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किन किन आधार पे किया गया है, वही है बस स्वर, और कुछ नहीं है। मात्रा के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे, तालु के स्थिति के आधार पे। तो दोस्तों यही था स्वर का वर्गीकरण। और अब हम लोग स्वर तो पूरा पढ़ लिए बढ़िया से, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि जिसको हम जिस स्थिति के आधार पे जो एग्जाम में आता है पूछा जाता है वो सभी प्रकार से किया गया है। एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि तालु की स्थिति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण कैसे किया, कितने प्रकार से किया गया, बता देंगे 4, जीभ की 3, मात्रा की 3, और ओष्ठाकृति के आधार पे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। लेकिन जैसे क्वेश्चन में पूछता क्या है, ये तो सरल हो गया एकदम कि ओष्ठाकृति हो गया, जीभ की क्रियाशीलता हो गया, ये सब सरल हो गया कितने प्रकार से, लेकिन पूछा जाता है ये भी। लेकिन उसमें भी पूछ दिया, जैसे पूछ दिया कि ए होता है ए, ये पूछ दिया आपका कि ये कौन सा स्वर है। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे समृद्ध दे दिया, अर्ध समृद्ध, विपरीत, तो अ कौन सा स्वर है। तो आप जैसे पूछ दिया कि तालु की स्थिति के आधार पे ए कौन सा वर्ड है, तो आप सोचेंगे कि तालु, तालु मतलब जिह्वा के ऊपर हिस्सा जो होता है वो तालु होता है। तालु की स्थिति के आधार पे ए, तो देखिए ए का मतलब सोचेंगे कि समृद्ध मतलब पूरा बंद होता है ऐसे, अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद होता है, विपरीत मतलब पूरा खुला होता है, और अर्ध विपरीत। फिर आप अपना दिमाग ऐसे सोचेंगे कि ए का उच्चारण करने में हमारे जो है तालु की स्थिति क्या हो रही है। जैसे देखिए जो विपरीत होता है पूरा खुला होता है आ, ये तो होगा नहीं। फिर अर्ध विपरीत जो होता है वो आधा खुला होता है, इनमें ए ऐ औ आता है। फिर सोचेंगे कि कौन सा है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्वर ये कौन सा है। तो देखिए अर्ध समृद्ध जो है ये आधा खुला है, ए ओ ये अर्ध समृद्ध है। तो ये जो है वो अर्ध समृद्ध स्वर है। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे मतलब किस आधार पे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं है। अब इसको बस वही दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि कैसे है। तो इसको हर एक ट्रिक भी होती है कि अपने दिमाग से हिसाब से सोच लिया जाए कि कौन सा वर्ड कहाँ है, अपने ओष्ठाकृति के आधार पे कैसे, तो ओष्ठाकृति के हिसाब से हो गया, जीभ, ऐसे पूरा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। जब एक बार अपने दिमाग से सोच लेंगे ना कि ऐसे इसको किया जाता है तो वो बार बार याद रहेगा। ऐसे बराबर रटते रहेंगे तो कभी याद नहीं होगा। तो समझने के हिसाब से हम बताएं कि कैसे समझा जाएगा इसको, जैसे हम जिस प्रकार से समझे हैं। देखिए मात्रा के आधार पे तो स्वर हो गया 3 एकदम, ये हर्ष स्वर अ ई उ री, और बाकी जितना बचा 7 वो हो गए दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पे खत्म करिए, हर्ष स्वर अ ई उ री 4 हर्ष स्वर, बाकी 7 दीर्घ स्वर, इनको खत्म करिए, हटाइए, हो गया। अब ओष्ठाकृति के आधार पे अगर पूछ दिया तो ओष्ठाकृति हम लोग जब भी पढ़ाएंगे, जब भी पूछा जाएगा तो ओष्ठाकृति मतलब हम लोग सोचेंगे कि ओट के आधार पे अगर हम देखेंगे तो वृत्त, मतलब वृत्त के आकार का हो, वृत्त, तो जितने स्वर हैं उनको ऐसे सोचेंगे कि कौन वृत्त के आकार के। देखिए हम बताए थे ना कि जो वृत्त के आकार के होते हैं वही, देखिए उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, इन 4 स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल हो रहा है, वृत्त के आकार का हो रहा है, तो ये वृत्ताकार हो गए। अवृत्ताकार जो नहीं होंगे, बस इतना, ऐसे ही तो सोचना पड़ेगा। फिर आ गया जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। देखिए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे हम ट्रिक ये बताए थे कि जो मध्य स्वर होता है ये मध्य स्वर, ये अ होता है। बाकी तीन जितने ये देखिए जितने हैं ये 3 की तरह होते हैं, 3 की तरह। यानी इनको जैसे देखिए आ, इसमें 3 आया, उ ऐसे, बड़ा उ, ओ, औ, यानी जिन जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 ऐसे आता है वो पश्च स्वर होते हैं। और मध्य स्वर को याद करना पड़ेगा, देखिए 3 यहाँ भी है, लेकिन इतना दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जो मध्य स्वर है वो 3 होता है, बाकी 3 की तरह जितने होते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। अब बाकी जितने हटे, इससे छूटे या अलग हो, अ ई उ ए अरे वो अग्रस्वर, ऐसे बनाना पड़ेगा दिमाग में। तालु की स्थिति के आधार पर बताए थे कि समृद्ध मतलब बंद,
बंद मतलब आप इसको उच्चारण करना पड़ेगा कि कौन सा उच्चारण करने में कौन बंद हमेशा मुंह रखता है। देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री, उ, बड़ा उ, ऐसे। अर्ध विपरीत ए, ओ, फिर विपरीत मतलब पूरा खुला आ, फिर क्या हुआ अर्ध अर्ध विपरीत ए, ऐ, औ। बस इनको इतना मतलब समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसको देखिए ये सब तो तीनों सरल है, मतलब ये वृत्त के आकार का हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, अवृत्ताकार हो गया। इनको समझने के लिए जीभ की क्रिया से मध्य मध्य में जो अ है, बाकी जो पश्च है उनको 3 की तरह कर लीजिए, जो अग्र है बाकी बचा जो वो ई, उ, ई, बड़ी ए, ये सब हो गए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। इन्हीं को समझने के लिए ज्यादा आपको वो सोचना पड़ेगा। तो इनको ऐसे समझिए, समृत मतलब बंद, जिनको उच्चारण करने में जीभ अरे तालु का मुख मतलब बंद ही रहे, उनको उच्चारण करने में ये समृत होते हैं। जैसे इनको बार बार मतलब ऐसे सोचिए कि ये समृत क्या होते हैं, बंद। तो अपने मुख को उच्चारण करिए ऐसे, छोटी ई, बड़ी ई, री, उ, बड़ा उ, मतलब ज्यादा मुख नहीं खोल रहा है, ठीक है ऐसे। फिर थोड़ा सा और ज्यादा मुख मतलब बंद रहे तो ए, ओ, ए, ओ। विपरीत मतलब पूरा खुला आ देखिए विपरीत स्वर जो है आ, ये तो एकदम सरल है कि विपरीत मतलब खुला और आ, ये एक ही होता है, तो ये एकदम याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अर्ध विपरीत अ, ऐ, औ, मतलब आधा खुला है ना, तो ये अर्ध विपरीत। इन्हीं की याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी ये सब तो ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग याद करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में हम लोग व्यंजन स्टार्ट करेंगे, और स्वर आज आज की क्लास में पूरा एक ही क्लास में स्वर खत्म हो गया। एक क्लास पूरा देखिए और इसे ट्रिक से अपने दिमाग से इसी तरह याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।